नमस्कार दोस्तों, मैं मयूर पोरबंदर गुजरात से होम पैनल के। आज हमारे पास एक 24 इंच का फुल एचडी एक ये मॉडल का एक सेट आया था, जिसका ये मॉडल नंबर है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 240 वाला ये मॉडल है और ये फुल एचडी सेट है। और ये सेट है, ये अभी प्रॉब्लम जो है इसका नो डिस्प्ले में आया है मेरे पास। तो नो डिस्प्ले में है तो हमें क्या चेक करना चाहिए? सबसे पहले तो हमारी जो सप्लाई है, सप्लाई हमारी सभी चेक करनी चाहिए। तो सप्लाई हमारी प्रॉपर ओके हैं, VGL VGH AVDD सारी सप्लाई ओके हैं। कभी कभी ऐसे ही सेट को ऑन करते हैं तो सेट है वो स्टार्ट भी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है और कंप्लीट चल आता है एक बार और फिर वहाँ पर रुक जाता है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश करूँगा। सेट को ऑन किया हमने, देखिए इस तरह से ये प्रॉब्लम हो रही है, देखिए ठीक है, ये दिक्कत है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मीटर को सेट कर लिया है और CKV लाइन है उसके ऊपर शॉर्टिंग हमें चेक करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे CKV में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। सेट है वो ऑन तो हो रहा है, सप्लाई आ रही है, पर इसमें कुछ शॉर्टिंग सी प्राप्त हो रही है और शॉर्टिंग जैसा लग रहा है। जैसे सेट ऑन करता है तो हमारे जो DC टू DC है वो ओवर ऑसिलेशन करती है और वो स्पार्किंग जैसा कुछ आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इसमें शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो ये जो लाइन है यहाँ पर हमें CKV यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा नज़दीक लेके। तो ये देखिए यहाँ पर ये CKV लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये CKV लाइन है हमारी और देखते हैं कि कौन कौन सी लाइन पर हमारी शॉर्टिंग में मिल रही है, देखते हैं अभी। हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे शॉर्टिंग को। आप मीटर में ध्यान दीजिएगा और ये हम शॉर्टिंग के लिए आपको चेक करवाते हैं। तो ये हमारा जो CKV की जो लाइन है उसमें हम दिखाते हैं आपको, ये CKV 1 और CKV 2। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें 220 ohms की शॉर्टिंग प्राप्त हो रही है CKV 1 और CKV 2 में। और CKV 2 और CKV 3 में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 230 ohms की शॉर्टिंग शो कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं CKV 3 और CKV 4। CKV 3 और CKV 4 है वो ओपन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर 17 मेग के आसपास यहाँ पर हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसमें चेक करते हैं कि एक्चुअली ये फिज़िकल ये जो प्रॉब्लम है, ये 3 आपस में शॉर्ट बता रही है। इसका मतलब ये है कि ये 3 आपस में शॉर्ट होना नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर कॉफ में या ग्लास में कहीं तो शॉर्टिंग होना चाहिए। तो ये शॉर्टिंग हमें कैसे ढूंढना है वो हम आपको अभी देखते हैं। फिज़िकली पहले तो हमें सब कुछ चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कुछ बर्निंग वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी ये जो कॉफ है, कॉफ में कहीं पर कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो कॉफ है हमारी, यहाँ से जो लाइनें जा रही है ये तो प्रॉपर हमारी ओके है। और साथ ही साथ इस तरफ भी हमें लाइन में चेक करना चाहिए, जो यहाँ से यहाँ तक जाती है ये लाइन, उसको भी हमें चेक करना चाहिए। तो हम इसमें चेक कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लाइट बंद कर देता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ से जो लाइन हमारी CKV लाइन यहाँ से जो जाती है, यहाँ पर कुछ दिक्कत है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने इसमें ट्रेस आउट करके रखा हुआ है, तो मैं आपको शो करवा देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ से जो हमारी लाइनें जाती है, यहाँ से जो CKV लाइन, तो CKV लाइन जो है वो यहाँ से होते हुए हमारे इस लाइन तक, यहाँ तक पहुँचती है यहाँ तक। तो ये जो CKV लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो पहुँची, तो यहाँ पर मुझे कुछ शॉर्टिंग मिला, कुछ बर्निंग मिला।
तो ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा कट मार के रखा हुआ है, और ये जो बर्निंग है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कौन कौन सी लाइन हमने अभी देखा है। CKV1, CKV2 और CKV3, ये तीनों लाइन में शॉर्टिंग हमें मिल रही है। मैं आपको माइक्रोस्कोप में लेके जाता हूँ। दोस्तों डिस्प्ले को मैंने उल्टा कर लिया है और माइक्रोस्कोप पे सेट कर लिया है, और इधर से थोड़ा जो पोलराइजर है मैंने यहाँ से कट कर दिया ताकि हमें यहाँ की अंदर की जो इंटरनली लाइन जो शॉर्टिंग है वो हमें दिख सके। तो ये आप यहाँ पर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी, ये 3 लाइन है वो शॉर्टिंग है। ये देखिए 1, 2 और 3 ये वाली लाइन जो है, और हमारी CKV4 लाइन है। तो ये CKV1, CKV2, CKV3 ये तीनों लाइन आपस में हमें शॉर्ट शो कर रही थी। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्पार्क हो रहा है, देखिए ये जो स्पार्क हुआ है उस वजह से ये तीनों लाइन जो है वो शॉर्टिंग हमें बता रहा है। तो इसके लिए हम एक फंडा जो अभी चल रहा है मार्केट में, ट्रेंड चल रहा है, मैं इसकी शॉर्टिंग है उसको हटाने की कोशिश करूँगा, और इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम देखेंगे इसमें कि इसको कुछ आगे इसमें ये जो शॉर्टिंग है वो हट रही है कि नहीं हट रही है। हमें शॉर्टिंग तो मिल गया है, कहाँ पर शॉर्टिंग है वो शॉर्टिंग हम हटा सकते हैं कि नहीं वो देखते हैं एक बार। अगर वो हट गया तो हम इसमें ये जो पैनल है हमारी प्रॉपर ओके हो जाएगी। अगर ये हटेगा नहीं तो ये पैनल हमारी फैल जाएगी। और देखते हैं इसमें अगर ये हटेगा नहीं तो इसकी जो साइड के ओर जाने वाले जो इस तरफ जाने वाली लाइन है उसको हम ब्लॉक कर देंगे तो भी ये सेट शायद हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले तो झटका देके इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने सारा जुगाड़ है वो बना के कम्प्लीटली रखा है। 12 वोल्ट का ये ट्रांसफार्मर है 5 एम्पीयर, और यहाँ से हमने डायोड हटा दिए हैं दोनों। ये डायरेक्ट हमने AC सप्लाई जो हमारे ट्रांसफार्मर से आउटपुट हो रही है वो सप्लाई हमने डायरेक्टली यहाँ पर ले ली है। और एक ये PCB हमने तैयार की है, यहाँ पर दोनों पॉइंट हमको जॉइंट करना है। यहाँ पर 2 पॉइंट हम जॉइंट कर देंगे, और जॉइंट करने के बाद और यहाँ पर माइक्रोस्कोप में हमने लगा के रखा है ये कि जो ये शॉर्टिंग है वह शॉर्टिंग में क्या हलचल हो रही है वो हमको देखना है। ये हम आपको यहाँ पर लाइव दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हमने पूरा सेटअप कंप्लीट ओके करके रखा हुआ है, और यहाँ पर हमने माइक्रोस्कोप में लगा के रखा है हमारा जो CKV लाइन जहाँ पर शॉर्टिंग है उस पॉइंट को हमने यहाँ पर टारगेट बना के रखा हुआ है। तो जैसे ही हम इसमें ट्रांसफार्मर की सप्लाई देंगे, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये हमने सेटअप कम्प्लीटली पूरा कर लिया है, ये सेटअप हमारा ओके हो गया। यहाँ पर हमने सप्लाई ले ली है, और यहाँ से जो CKV लाइन जो है यहाँ से होते हुए हमारे इस पॉइंट पर हमने पहुँचा दिए हैं। अब हम इसमें चेक करते हैं कि ये जो CKV लाइन जो है उसमें क्या हलचल होती है, और हमारा शॉर्टिंग जो है वो ओपन होता है या नहीं। यहाँ पर हमने 12 वोल्ट की जगह पर हमें लो वोल्ट शॉर्ट मिल रहा है, इसलिए हमने 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर ली है, और इसको हम झटका देंगे और आप यहाँ पर लाइव देखोगे कि झटके से हमें क्या फ़र्क हो रहा है। वहाँ पर आप देखोगे, देखिए इस तरह से वहाँ पर स्पार्क हो रहा है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हम इसको टच कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पार्क हो रहा है। देखिए आपको स्पार्क दिख रहा होगा। मेरे ख्याल से स्पार्क हटने वाला नहीं है, ये बहुत मजबूत है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्पार्क बहुत मजबूत है, और वह स्पार्क शायद अब हट गया है। अब ये स्पार्क नहीं कर रहा है। थोड़ा लंबा करते हैं, इसको लंबा झटका देते हैं तो ये स्पार्क ज़्यादा हो रहा है, और इस तरह से ये हो रहा है। देखिए अभी भी स्पार्क हो रहा है, वहाँ पर स्पार्क वो हट नहीं रहा। देखिए ये इंटरनल स्ट्रक्चर में ये जो स्पार्क आप देख रहे हो वो इंटरनल स्ट्रक्चर में ये पास स्पार्क है। ये
हम इसको ज़्यादातर इकट्ठा लगा के नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी जो कॉफ है वो कॉफ जल सकती हैं, इसलिए हमने इसको झटका दे दे के इसको ओपन करना है। तो हमने यहाँ पर झटका दे दे के इसको, शायद ये ओपन हो चुका है। अब अभी भी स्पार्क हो रहा है, देखिए अभी भी हो रहा है स्पार्क। स्पार्क होना नहीं चाहिए, स्पार्क हो रहा है, वो गलत है। ये शायद ये ओपन होने वाले में से नहीं है ये, क्योंकि स्पार्क बहुत ही अच्छा है। और इसको शायद हमें झटका भी शायद ज़्यादा बड़ा देना पड़े, तो मेरे पास ये ज़्यादा झटका बड़ा देने के लिए हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर CKV1 और CKV2 में झटका दे रहे थे, अभी हम CKV3 में जाएंगे। अभी हमने CKV2 और CKV3 के बीच में जो शॉर्टिंग था, उस शॉर्टिंग के लिए हमने यहाँ पर इसको कनेक्शन किया है। अब देखते हैं इसमें क्या स्पार्क हो रहा है, देखते हैं। देखिए अभी भी जो स्पार्क जहाँ पर हो रहा था वहीं पर वैसा ही स्पार्क वहाँ पर हो रहा है। ये जो हिस्सा है वो भी हिट कर रहा है। मेरे ख्याल से CKV3 के साथ जो शॉर्टिंग था वो शायद हट गया है। अब शॉर्टिंग इसमें हम मीटर में चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा CKV2 और 3 के बीच में जो शॉर्टिंग था वो अभी हमारा फिलहाल हट गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। CKV2 और CKV1 और CKV2 में जो शॉर्टिंग हमें मिल रहा था उसको हटाने की कोशिश करते हैं, उसमें स्पार्क हो रहा है क्या वो देखते हैं। और मेरे ख्याल से तो शायद ये हट गया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा लंबा इसको झटका दिया और बड़ा झटका देने से अभी ये जो शॉर्टिंग था वो हट गया है। अभी कुछ स्पार्क नहीं हो रहा है, और ये मैंने लगा के रखा हुआ फिर भी ये स्पार्क नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसमें आपको दोनों की जो ट्रैक में शॉर्टिंग थी वो हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। ये जो हमने यहाँ पर अटैचमेंट की हुई है वो हमारे CKV1 और CKV2 में हमें अटैचमेंट की हुई है। तो हमारा ये मीटर जो है इसको हम हाई वैल्यू में यहाँ पर रख दिया है, और हम इसको चेक करते हैं। अभी ये हमारा एक प्रोब हो गया हमारा CKV1 और ये CKV2। देखिए यहाँ पर 1 मेग तक यहाँ पर चला गया है। तो अभी भी इसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत है कि ये स्पार्क हो सकता है वापस, तो इसको और झटका देंगे और बड़ा झटका देके इसको और हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अभी ये तो हट गया, वैसे ये ऐसा समझ जाए तो ये हट गया है, पर ये प्रॉपर हटा नहीं है, क्योंकि ये जो इसकी जो वैल्यू है वो अप होनी चाहिए, ये थोड़ी कम बता रही है। ठीक है, अभी भी 1 मेग का उसमें शॉर्टिंग शो कर रहा है। दोस्तों वैसे तो सब हमने लगा के रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम सेट को ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग है वो तो हट गया है। अब ये सेट है वो कुछ चल रहा है कि नहीं, उसमें कुछ पिक्चर्स बन रही है कि नहीं, तो ये अभी हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। तो अभी ये सब कुछ हमने लगा के ही रखा है, और सेट को ऑन करते हैं, पिक्चर क्या आती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो शॉर्टिंग का मसला था जो यहाँ पर, वो यहाँ ये देख सकते हो, यहाँ तक तो हमारा कुछ क्लियर हुआ है। यहाँ पर ये पिक्चर ऊपर की ओर पिक्चर आया है, इतने हिस्से में ही पिक्चर बना है, बाकी के हिस्से में यहाँ पर पिक्चर नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो। तो फिलहाल तो अभी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़ी ख़त्म हो चुकी है। ये जो शॉर्टिंग है वो वैसा ही सेटिंग है। अभी इसमें ये हटेगा तो नहीं, पर देखते हैं इसमें इस तरफ की जो लाइनें हैं, इस तरफ की जो CKV लाइनें हैं उसको ओपन करके हमें चेक करना पड़ेगा कि ये हटता है शॉर्टिंग के नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी।
सारी हमने लाइन ओपन कर दी है इस तरफ की, पर रिजल्ट कुछ नहीं आया। इस तरफ से ऊपर की और पिक्चर जो वो इतने हिस्से में ही आ रही, बाकी पिक्चर हमारी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।